कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ जमात इस्लामी ने एहतजाजी मुहिम का आगाज कर दिया है। आज कराची के 50 मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। मरकजी मुजाहरा 2 तलवार क्लिफ्टन पर होगा। जमात इस्लामी की क़यादत का कहना है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम की बराह रास्त जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। थाने जुराइम पेशा अफराद के सहूलतकार बन चुके हैं। हुक्मरान तबका प्रोटोकॉल के लिए आधी से ज्यादा पुलिस इस्तेमाल करता है और शहरी जुराइम पेशा अफराद के हाथों जिंदगियां गंवा रहे हैं। DG रेंजर्स शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करें। सिंध में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा है कि सिंध हुकूमत की नाअहली से अब तालिबात की इज्जतें और जानें महफूज नहीं। तालिबात की अगवा और हरासगी के वाक़यात में साइंस सरकार बराबर की शरीक है। हलीम आदिल शेख की सिंध यूनिवर्सिटी में हरासगी का निशाना बनने वाली तालिबा के घर आमद हुई। मुतासरा तालिबा के वालिदैन से मुलाकात की, हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी भी कराई गई। हमें पता चला चंद रोज़ पहले के कई दिन से यूनिवर्सिटी तर्क कर दी है, यूनिवर्सिटी नहीं जा रही, यूनिवर्सिटी छोड़ दी है। और पता चला कि 3 फरवरी को, जो भी अलमास भान ने ख़ुद बताया हमारी बेटी ने, 3 फरवरी को सिंध यूनिवर्सिटी में जब ये वहाँ से गई थी, कहीं जा रही थी हॉस्टल की तरफ, अभी तक इनको हॉस्टल भी नहीं दिया गया, वो भी सिफारिश से मिलता है। हॉस्टल की तरफ जा रही थी तो बकौल इनके अलमास भान को लोगों ने रास्ते में रोका, इनसे नकाब उतारने को कहा, उसको गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठने को कहा। जब इन्होंने मना किया तो इन्हें बकौल इनके कि इनको अगवा करने की कोशिश की, और उसके बाद जब ये नहीं बैठी तो इन पर तशद्दुद किया, इनको थप्पड़ मारे, इनको तशद्दुद किया, इनको घसीटा। उसके बाद इन्होंने शोर वोर मचाया और क्या लोगों ने देखा, तो जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए, जो उबाश नौजवान थे, बदमाश थे। मुल्क की सियासी सूरत हाल के बारे में आपको अपडेट करें। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं तहरीक अदम एतमाद पेश करने का ऐलान एक नई डील के लिए सौदेबाजी की कोशिश है। वज़ीर ख़ारिजा ने अपने ट्वीट में कहा, PTI अरकान पार्लियामेंट और इत्तेहादी मिलकर एहतसाब से बचने की कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया है कि NRO का इम्कान सिफर है। महंगाई की सुनामी में अवाम डूब गए हैं। शहरी कहते हैं कि महंगाई को कंट्रोल करने में इंतजामिया नाकाम हो चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद से महंगाई का तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा। महंगाई से कौन कितना परेशान है, आइए जान लेते हैं। हुकूमत की वजह से आवाम को जो है ना कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अशिया खुर्दनोश की कीमत में इस कदर इजाफा हो गया है कि आम आवाम जो है उसकी पहुँच से बहुत दूर है। महंगाई दिन ब दिन ज़्यादा हो रही है। आवाम आदमी की जो है ना, आम आदमी की 10 तरह से हर चीज़ बाहर हो गई है। आवाम की जो तनख्वाह है या आवाम की जो आमदन है वो तो अपनी जगह है, उसमें तो कोई इजाफा नहीं हुआ, लेकिन महंगाई में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। हर एक चीज़ आपकी पेट्रोल प्राइसेस के साथ तो मुंसलिक है। आपकी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेंगी तो लाजमी आता है हर एक चीज़ उसके हिसाब से बढ़ेगी। बहुत ज़्यादा महंगाई है, कोई चीज़ हाथ लगा नहीं सकता, कोई चीज़ खरीद नहीं सकता, इतनी महंगाई हो गई है। इसी तरह 1 किलो पेट्रोल है, कितना महंगा हो गया है। जैसे ही पेट्रोल महंगा हुआ है, उसके होते सारी जो है ना, सारी चीज़ें जो है ना वो आसमान को छूने लग गई हैं। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है और सब्ज़ी मार्केट में आने के बाद तो महंगाई का सही अंदाज़ा होता है और रोज़ाना बढ़ रहा है कीमत। पेट्रोल की कीमतें बढ़ते ही महंगाई का तूफान उमड़ आया है। कराची में सब्जियों की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई हैं। शहरी कहते हैं कि महंगाई ने सब्जी खाना भी मुश्किल बना दिया है। इसी बारे में बात करते हैं मोना सिद्दीकी से। जी मोना। पेट्रोल की कीमतें बढ़ते ही अशिया खुर्दोनोश की चीज़ों में भी हम उनकी कीमतों में इजाफा देखते हैं। गरीब आवाम परेशान है, हुकूमत से मुतालबा करती है कि ये इनकी कीमतें जो हैं इनमें इस्तेकाम लाया जाए। मैं इस वक्त सदर की सब्ज़ी मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर कुछ सब्ज़ी तो मुनासिब दाम पर है, लेकिन जो टमाटर है वो इस वक्त फिर जो है महंगाई की तरफ जा रहा है। ख़वातीन भी काफ़ी परेशान दिखाई देती हैं कि खाना अच्छा बने तो टमाटर के बगैर खाना कैसे बनाया जाए। एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त ख़रीदारी कर रही हैं, उनसे पूछते हैं। ये बिल्कुल महंगा तो हो गया, लेकिन ज़ाहिरी बात है लेना तो है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती कि उसमें आप नहीं डाल सकते, सब्जियाँ हो गई, कोरमा वगैरह तो आप दही में भी बना सकते हो, लेकिन लेना है। लेकिन देखा जाए तो मुश्किल है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह मियाँ बस इनको सबको अकल दे, समझ दे। इसलिए ख़वातीन का कहना है कि टमाटर के बगैर हांडी में जायका नहीं आता, तो इसलिए सब्ज़ी की कीमतों को भी जो है वो कम किया जाए। जी। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 18% से तजावुज़ कर गई है। एक हफ्ते में 28 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। डिटेल्स मोहम्मद ओवैस से।
जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग एतवार बाज़ार में मौजूद हैं। गुज़श्ता हफ्ते जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपये तक का इजाफ़ा किया गया तो उसके समरात जो हैं वो एक हफ़्ते में ही सामने आना शुरू हो चुके हैं। सब्ज़ियों की कीमतों में बेपनाह इजाफ़ा कर दिया गया। अगर टमाटर की बात करें तो टमाटर की कीमत में एक हफ़्ते में 40 रुपये तक का इजाफ़ा कर दिया गया है। इसके अलावा अगर अदरक की बात करें तो 170 से 188 रुपये, जबकि प्याज जो थी 5 किलो प्याज जो था वो 160 रुपये से 170 रुपये फ़ी किलो इस वक्त कर दिया गया है। इसके अलावा अगर दीगर सब्ज़ी की कीमतों की बात करें तो उसमें भी 10 से 15 रुपये तक का फ़ी इजाफ़ा कर दिया गया है। कहने को तो ये सस्ता बाज़ार है, लेकिन जो तनख्वाहदार तबका है, मुतवस्सित तबका है, उसका ये कहना है कि बजट क्योंकि जब गवर्नमेंट पेश करती है तो एक साल बाद तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाता है, लेकिन महंगाई हर 15 रोज़ बाद बढ़ाई जा रही है। अब कीमतें जो हैं फल फ्रूट की कीमतों की बात तो दूर की बात है, लेकिन सब्ज़ी की जो कीमतें हैं उनको भी पर लग चुके हैं, इस कदर पर लग चुके हैं कि वो भी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होती जा रही हैं। जी, दुनिया के 138 ममालिक में रिहायशी लिहाज से पाकिस्तान सस्ता है, ये दावा है वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का। ट्वीट में कहा, पाकिस्तान में रहने की लागत औसतन अमरीका के मुकाबले में 71.52% कम है। कराची न्यूयॉर्क से सस्ता है। कराची में 4 अफराद पर मुश्तमिल ख़ानदान का माहाना खर्चा 1,82,381 है और कराची में 4 अफराद पर मुश्तमिल ख़ानदान का बगैर किराया माहाना खर्चा 1,71,783 है। सस्ती सवारी मोटरसाइकिल अब महंगी हो गई। पेट्रोल के आए रोज बढ़ते हुए दामों से मोटरसाइकिल सवार भी परेशानी में मुब्तला है। किन परेशानियों का सामना है, इस्मत अमान समलानी की रिपोर्ट में हम जानेंगे। पेट्रोल के बढ़ते दाम, परेशान हो गई आवाम। मोहम्मद यूसुफ रोजाना की बुनियाद पर कई किलोमीटर सफर करते हैं। इनका मानना है सस्ती सवारी मोटरसाइकिल अब महंगी हो गई है। अब मोटरसाइकिल की बजाय साइकिल पर ही गुजारा करना होगा। बिल्कुल वारा नहीं करता है। 200 रुपये रोजाना खाली मोटरसाइकिल के खर्चे है और हर चीज़ ऐसे उरूज पे। जब इमरान खान आया हुआ है हर हफ्ते में हर चीज़ महंगा, तो हम लोग आखिर मोटरसाइकिल छोड़ना है, साइकिल पे फिर रहना है। मोहम्मद यूसुफ का कहना है पहले 100 रुपए का पेट्रोल दिन भर के लिए काफी था, मगर अब ऐसा मुमकिन नहीं। पहले 100 रुपये के पेट्रोल डाल देते थे, अपना सफर करके आ जाते थे वापसी में। अभी 100 रुपये के पेट्रोल जब आधा रास्ते में खत्म हो जाता है। मोहम्मद यूसुफ की तरह मोहम्मद रमजान गुज़िश्ता 20 साल से रक्षा चला रहे हैं। इनका कहना है कि पेट्रोल महंगा होने से किरायों में भी इजाफा करना पड़ा है। पहले अगर हम लोग जहाँ जाते थे 100 रुपये में, तो अब वहाँ पर जो है 100 रुपये में वारा नहीं खाता है, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया। अब हम जब 150 रुपया बताते हैं तो जो है वो हमारे साथ बैठने के लिए तैयार ही नहीं होते, बोलते हैं उससे अच्छा हम लोग पैदल चले जाए। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से शहरियों की परेशानी में इजाफे के साथ ही तमाम अशिया की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। कैमरामैन अहमद नईम के साथ अस्मत अमान सुमालानी, नियो, क्वेटा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, इंतखाबी अमल में हुकूमती इख्तियार और असर व रसूख को कानूनी शक्ल देना परले दर्जे की धांधली है। ऐसा कानून आइन की रूह के भी मुनाफी है। अगर वज़रा और हुकूमती अहदेदारों को ये इख्तियार देना है तो फिर आम इंतखाबात के लिए निगरान हुकूमत के क़याम का क्या जवाज़ रह जाता है। हुकूमत शिकस्त के खौफ से मनफी हथकंडों पर उतर आई है। कभी इलेक्ट्रॉनिक मशीनों और कभी इंतखाबी क़वानीन में आमिराना तरामीम के जरिए हुकूमत इंतखाबात को एक तमाशा बना देना चाहती है। ये सोच न सिर्फ जमहूरियत की रूह के खिलाफ है बल्कि जमहूरियत के लिए खतरा भी साबित हो सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने विफाकी हुकूमत की जानिब से इलेक्शन एक्ट और टीका कानून में तरमीम का फैसला मुस्तरद कर दिया। शाज़िया मरी ने कहा है, इलेक्शन एक्ट में तरमीम आइंदा इलेक्शंस में धांधली का नया मंसूबा है। नाअहल विफाकी हुकूमत नाकामी देखकर ज़ाती मफादात के लिए कानून तब्दील कर रही है। पीका कानून के तहत आम लोगों की आवाज़ को दबाना गैर जमहूरी अमल और हुकूक की खिलाफ वर्जी है। शाज़िया मरी ने सवाल किया कि आवाम को ना घबराने का मशवरा देने वाली हुकूमत अब खुद क्यों घबरा रही है। न्यू न्यूज़ के सिलसिले बलोचिस्तान डायरीज में आज हम आपको कोयटा की एक ऐसी बहादुर लड़की से मिलवा रहे हैं जो कि बास्केटबॉल खेलती हैं और उनकी कोशिश है कि बलोचिस्तान की विमेन टीम बास्केटबॉल खेले और पाकिस्तान की बेहतरीन टीम बनकर दुनिया भर में उभरे। मेरा नाम ज़ैनब यूनुस है और मैं कोयटा की फ़र्स्ट फीमेल यूट्यूबर हूँ और उसके साथ साथ मैं कोयटा बलूचिस्तान की जो है बास्केटबॉल की फ़र्स्ट फीमेल कैप्टन
रह चुकी हूँ बास्केटबॉल की। बलूचिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान की जो चैम्पियनशिप्स है उसमें पार्टिसिपेट किया है। पाकिस्तान में तो फिर भी ओवरऑल जो है वो स्पोर्ट्स को बहुत किया जाता है, लेकिन बलूचिस्तान में अब ये चीज़ आ गई है कि जो लोग हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो कि अगर आपने मतलब 3 शूटर मारना है तो वो वहाँ से आपकी जो है वो बॉल जाए। मैं कोयटा की जो ख़वातीन हैं, जो बच्चियाँ ये वीडियो देख रही, मैं आप लोग को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ आएँ और जो बलूचिस्तान के जो ये खेल है इसको आबाद करें और इस गेम को जो है वो बलूचिस्तान का जो है वो टॉप खेल बनाएं। गुर्बत और बेरोजगारी को मजबूरी बनाने के बजाय 38 साल रूबिया ने मोटरसाइकिल बाइकिया के जरिए महंगाई से जंग शुरू कर दी है। लाहौर से मरवा अंसर चौधरी। ये है लाहौर की रहायशी रूबिया जो अपने 5 बच्चों को पालने के लिए घर से निकली और बाइक चलाकर 2 वक्त की रोटी रोजी का बंदोबस्त करने लगी। कहती हैं खातून होकर बाइक सर्विस शुरू की। बहुत से लोग राइड बुक करवाकर कैंसिल कर देते हैं। मैं ये बाइक या काफ़ी अर्से से चला रही हूँ। बहुत ज़्यादा तंग आके, हालात से तंग आके के सिलसिला ये हो गया था कि हम लोग हैंड टू माउथ हो गए थे। रूबिया कहती हैं 4 बेटियों को पढ़ा रही हूँ, बेटा 4th जमात में पढ़ता है जबकि शौहर बीमार है। बेटी पढ़ लिख कर भी बेरोजगार बैठी है। मेरी बेटी जो है वो बीटेक कर रही है। पिछले साल उसने पुलिस में अप्लाई किया था, लेकिन कोई सोर्सेज ना होने की वजह से, रिश्वत और सिफारिश ना होने की वजह से मेरी बेटी को जॉब नहीं मिली है। रूबिया के साथ ज़्यादातर लड़कियां और ख़वातीन ही बाइक पर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाने को तरजीह देती हैं। रूबिया दूसरी ख़वातीन के लिए खुद इन्हिसारी और खुद मुख्तारी की एक आला मिसाल है। उन्होंने साबित कर दिखाया है कि गुर्बत और बेरोजगारी पर ख़वातीन काबू पा सकती हैं। कैमरामैन जाहिद के साथ मरवान चौधरी, न्यू न्यूज़, लाहौर।